अपने आप को, अपनी दशाओं को, अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए हम कुछ प्रोसेस को समझने की कोशिश विगत दिनों से कर रहे हैं। मुख्यतः सब कुछ हमारे अधीन होता है। हम इंडिपेंडेंट होना सीखें, स्वाधीन होना सीखें। स्वाधीन होने के लिए, उस ऊंची अवस्था को प्राप्त करने के लिए कभी कभी हमें पराधीन भी होना पड़ता है। ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए कुछ सहारा भी लेना होता है। वो मीडियम हमारा गोल नहीं होता है। गोल हमारा कुछ और होता है। मीडियम सिर्फ एक मीडियम ही होता है। मीडियम के माध्यम से हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। वहीं तक उस मीडियम की उपयोगिता होती है। इस कारण हमेशा हमें जो प्राप्त करना है उस ओर दृष्टि बना करके रखना चाहिए। नहीं है तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और मीडियम तक ही अटक जाते हैं। नमोकार मंत्र अरिहंत प्रभु, भगवान, गुरु, शास्त्र, उपदेश, ये सारे के सारे हमारे जीवन में मीडियम्स हैं और कुछ नहीं, माध्यम है ऊपर उठाने के लिए। हम जो आपसे कह रहे हैं वो वर्ड्स, वो भी एक मीडियम है। आप इसे सिर्फ सुनोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। कि बहुत सुनते आ रहे हो आप सभी लोग, बहुत सुना है, बहुतों को सुना है, बहुत पढ़ा है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस आपको ज्ञात हैं, आप जानते हैं। न जाने कितने मेथड्स आपने दुनिया से सुने हैं, लोगों से समझे हैं, लेकिन ये सारे के सारे पर होते हैं। इनसे ज़्यादा फायदा हमें नहीं होता है तब तक जब तक हम इसे अपना ना बना लें, स्व ना बना लें। जितनी देर तक आप सुनते हो उतनी देर तक अच्छा लगता है, फिर आप उठ करके जहाँ चले जाते हो वहीं रम जाते हो, इसे भूल जाते हो। होता है ना, बहुतों की शिकायत होती है। महाराज जी जब तक प्रवचन सुनते हैं, जब तक उपदेश सुनते हैं, तब तक तो बहुत अच्छा लगता है। फिर 1 घंटे के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, सब भूल जाते हैं। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है? ऑलमोस्ट सबके साथ। कितने दिन से सुन रहे हो? कोई गिनती नहीं, कोई काउंटिंग नहीं। ऐसा क्यों होता है? जो हम सुनते हैं उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। उसे भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि व्यक्ति जो सुनता है वो दूसरों का होता है, जो पढ़ता है वो भी दूसरों का होता है, जो राइटर है वो उसका है, वो वर्ड्स उसके हैं, थीम उसकी है, थॉट्स उसके हैं। जब हम पढ़ते हैं उस बुक को तो हमारा माइंड सेट ये रहता है कि हम उसकी बुक को पढ़ रहे हैं, ही इज द ऑथर, बस ये ना। उसने अपने
एंगल से इस दुनिया को देखा है और लिखा है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पहुँच जाता है? ये उसकी बायोग्राफी है, ये उसकी लाइफ स्टोरी है, ये उसके थॉट्स हैं। जब आप सुनते हैं, अभी हमसे भी सुन रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है बताना। देखिए, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, अवचेतन मन में गहरा प्रवेश कर जाता है, वही हम होते हैं। आप सिर्फ चेतन मन से इसे सुनते हैं। चेतन मन बड़ा सुपरफिशियल होता है, ऊपर ऊपर होता है। कभी भी कीमती रत्न जो हैं समुद्र की सतह पर, सुपरफिशियल लेवल पर, किनारों पर नहीं मिलते हैं। यदि उन रत्नों को पाना होता है तो गहरा डाइव लगाना पड़ता है, गहराई में उतरना पड़ता है। जब तक वो गहराई में नहीं जाएगा वो व्यक्ति, वो गोताखोर, वो डाइवर, तब तक उसे प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। तो कुछ भी हमें पाना होता है तो हमें गहराई में उतरना होता है। और जो ऊपरी सतह में रहता है, सुपरफिशियल लेवल पे रहता है, वहां व्यक्ति गीला तो हो जाता है, उसका तन भीग तो जाता है। जब तन भीगता है तो उसे लगता है हाँ कि मैंने कुछ पाया है, लेकिन वास्तव में वो कुछ पाता नहीं है। उसकी बॉडी में वो पानी तभी तक रहता है जब तक उस नदी में, सरोवर में, समुद्र में रहता है। जैसे ही उससे बाहर निकल करके आता है, ये तो वो पूंछ लेता है, अथवा थोड़ी देर में वो पानी की जो ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉप्स हैं, सूख जाती हैं। तभी तक उसकी बॉडी वेट रहती, तब जब तक वो पानी की बूंदें रहती हैं। हार्डली 2 to 5 मिनट्स लगता है, इतना ही रहता है। वो पानी चला गया, वेपोरेट हो गया। ऐसा ही रीडर्स के साथ भी होता है, लिसनर्स के साथ भी होता है, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं। जब तक आप यहाँ सुन रहे हो तब तक आपको प्रतीत होता है बहुत अच्छा है। जैसे उस सरोवर से निकल करके आप बाहर आ जाते हो, तुरंत आपकी बॉडी सूख जाती है। ऐसे ही यहाँ से उठ करके जब आप बाहर जाते हो तो छूट जाता है यहाँ का। ऐसे नहीं होता? यदि हमें कुछ पाना है, भीतर से भीगना है, उस रत्नों को पाना है, तो उस गोताखोर के भांति बहुत गहरे में उतरना होगा। तब कहीं वह मिलेगा जो समुद्र के भीतर है, जो उसका है। क्योंकि वे रत्न समुद्र में होते हैं। समुद्र को एक रत्नाकर कहा जाता है, यानी जहां रत्न पाए जाते हैं। लेकिन वे रत्न हमारे तब होंगे जब हम गहराई में उतर करके उन्हें ले करके आएंगे। ऐसे ही जो हम रीड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें उसमें लिखी, बहुत मोटिवेशनल, बहुत प्रभावशाली हैं, कोटेशन बहुत अच्छे हैं, पढ़ करके बड़ा अच्छा लगता है। इवन सुन करके भी आपको सबको अच्छा लगता है। किसी स्पीकर को हम सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, किसी गुरु की बात को हम सुनते हैं, किसी के प्रवचन को हम सुनते हैं, जब तक सुनते तब तक बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी भीगने लगते हैं उसी पानी में। जैसे वहां भीग रहे थे, हम भी उस समय भीगने लगते हैं। बस हम ऊपर ही ऊपर रहते हैं, उससे हम अपना नहीं बना पाते हैं। तो वह सेंटेंस जब तक हमारा नहीं होगा, हमारे मुख से निकला हुआ वाक्य जब तक आपका नहीं होगा, इवन आपके मुख से निकला हुआ वो मंत्र भी जब तक आपका नहीं होगा, तब तक वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, बहुत शॉर्ट लिव होगा। ये लॉन्ग लास्टिंग हम बनाना चाहते हैं
तो हमारे हृदय से निकलना चाहिए, भीतर से निकलना चाहिए। हम इन आँखों से देख करके पढ़ते हैं, इन आँखों में वो प्रविष्ट हुआ शब्द, जो अक्षर हमने पढ़े, लेटर्स पढ़ लिए हमने इन कानों से सुन लिया, कानों के माध्यम से भीतर प्रविष्ट हो गया, लेकिन निकल गया। क्यों? क्योंकि आपका सबका माइंड सेट ये है, सबकॉन्शियस माइंड ये मान रहा है कि ये शब्द दूसरों के हैं, गुरु के हैं, उस राइटर के हैं। देखो, कभी भी दूसरों से कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए। दूसरा सिर्फ हमें थोड़ी देर तक भिगो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमें अंदर से भीगने के लिए वे शब्द जब हमारे अपने हो जाएंगे, यानी जब पुद्गल की परिणति जब हमारी अपनी परिणति हो जाएगी, गुरु के शब्द जब हमारे हृदय के शब्द बन जाएंगे, किसी राइटर के वो वर्ड्स जब हमारे आत्मा के वर्ड्स बन जाएंगे, वो मंत्र जो लिखा हुआ है आप रोज पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र रोज पढ़ते हैं, अपने इष्ट प्रभु को रोज याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन वह मंत्र भी आपके जिह्वा का विषय बनता है, आपके शब्दों का विषय बनता है। बस वो मंत्र आपके हृदय का विषय नहीं बनता। वो मंत्र जो हम देख रहे हैं अथवा उच्चारण कर रहे हैं, मुख से कह रहे हैं, हाँ हम अपने ही मुख से कहते हैं, आप अपने ही कानों से सुनते हैं, लेकिन आपने सुना अथवा जो कहा वो सिर्फ टंग तक सीमित रहता है। समझना, इसके पीछे जो साइकोलॉजी छिपी, इसका मनोविज्ञान क्या है, क्यों वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। जो सुना जाता है, जो पढ़ा जाता है, इवन जो चिंतन भी किया जाता है, वो भी ज्यादा नहीं रहता है, हाँ पर कथनचित इससे ज्यादा रहता है। तो हमें क्या प्रोसेस अपनाना है, आप सबको क्या प्रोसेस अपनाना है, जो हमारे कानों के माध्यम से भीतर जा रहा है। शुरुआत इसी से होगी, शुरुआत दूसरों से ही होगी, शुरुआत उस आलम्बन से, उस आश्रय से होगी, शुरुआत उन प्रभु से होगी, उस मंत्र से होगी। हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद जो अगला स्टेप होता है, वो अगला स्टेप होता है कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक प्रवेश कराना, चेतन मन से अवचेतन मन तक जब वह भीतर बैठ जाए, जब वो अवचेतन मन में बैठने लगता है, फिर वो हमारा अपना होने लगता है, फिर वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बहुत समय तक टिकने वाला रहेगा। क्योंकि अवचेतन मन में जो प्रविष्ट हो गया, गहरा बैठ गया, फिर वह बहुत इजीली स्वतः ही निकलता चला जाएगा। फिर हमें ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह अवचेतन मन हमारा संस्कार बन जाता है, हमारी आदत बन जाता है, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। फिर वह हमारे अंतरंग में समाविष्ट हो जाता है, फिर वो हमारे रोम रोम में बस जाता है, जिसे कहा जाता है। फिर वो हमारी आत्मा की पर्याय बन जाता है। आप देखना, बिना पुरुषार्थ किए स्वतः ही आप बहुत सारे कार्य करते चले जाते हैं। आपका ध्यान भी नहीं जाता होगा और आपके कार्य होते चले जाते हैं। जब आप कार ड्राइव करते हैं, हो सकता है आप मोबाइल पे बात भी कर रहे हो सकता है जो एडजेसेंट सीट पर बैठा है उससे डिस्कशन भी कर रहे हैं, और आपका हाथ स्टीयरिंग पर है, आपका पैर एक एक्सीलेटर पे है और एक ब्रेक पे है और एक क्लच पर भी है। क्लच, ब्रेक एंड एक्सीलेटर, आपके हाथ स्टीयरिंग पर है। अब आपके पैर सिर्फ दो ही हैं और आपका मन जो है किसी से डिस्कशन में लगा भी है। कभी आप
अपने आप को ड्राइव करते हुए देखना अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को ड्राइव करते हुए देखना। वो मोबाइल पर बात भी कर रहा है और टाइम आने पर उसका पैर ब्रेक पर अपने आप पहुंचता चला जाता है, अथवा एक्सीलेटर पर पहुंच जाता है, अथवा गियर चेंज करता है तो क्लच पर भी पहुंच जाता है। और जहां मोड़ आता है स्टीयरिंग अपने आप उस ओर होने लगती है और एट द सेम टाइम आप बात भी कर रहे हैं। होता है कि नहीं ऐसा? कैसे हो जाता है ऐसा? आपको क्या लगता है एक साथ आप कितने कार्य कर रहे हैं? मल्टीटास्किंग? एक साथ बहुत सारे कार्य होते नहीं होते। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक ही कार्य होता है। होता तो बहुत सारे कार्य होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते। लेकिन आप बात भी कर रहे हैं और ड्राइव भी कर रहे हैं और आपके हाथ स्टीयरिंग पर भी हैं और पैर क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर पर भी हैं। कैसे पॉसिबल हो जाता है? कोई हमें बताएगा? सब ड्राइव करते हाँ? और अच्छे से ड्राइव करते। इवन बहुत ट्रैफिक है हाईवे पे नहीं, सिटी में जहां बहुत कंजस्टेड रोड्स होते हैं। 80 फीट्स रोड की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, 30 मीटर रोड की बात नहीं कर रहे, 30 फीट्स रोड की हम बात कर रहे हैं, जिसे अब गली कहते हैं। अब वहां पर बहुत ट्रैफिक है और आपकी बातें भी चलती हैं और आपकी ड्राइविंग भी चलती हैं, जहां बहुत रिस्की होता है, फिर भी आप ड्राइव कर लेते हैं। कैसे पॉसिबल हो जाता है? क्यों? कौन हमें बताएगा कैसे हो? सभी ड्राइव करके आए हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। कैसे हो जाता है आपसे? बताना। करते हो कि नहीं बात ड्राइव करते समय? वैसे होना नहीं चाहिए। व्यक्ति को मोबाइल पर नहीं लगना चाहिए उस समय जिस समय वो ड्राइव कर रहा है। कंसंट्रेशन उसका सिर्फ ड्राइविंग पर ही होना चाहिए। फिर भी वो इधर उधर बात करने लगता है। कैसे हो जाता? कैसे पॉसिबल? महाराज जी, ये अवचेतन मन के माध्यम से ही हो पाता है, क्योंकि वो बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ गई हैं कि हमको कब ब्रेक लगाना है, कब टर्न करना है, हाँ। कब एक्सीलेटर पे पैर रखना है, और बातें कर रहे हैं वो करी जा रहे हैं। ये डे 1 से आया? नहीं, बहुत अभ्यास के। जब आपने लर्निंग लाइसेंस लिया होगा उस समय आ गया था? नहीं। कितने समय में? बहुत अभ्यास के बाद, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आया। नहीं, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है तो बहुत सारे कार्य एक साथ उसके साथ होने लगते, उसे ऐसा फील होता है। तो ये जो हो रही है प्रोसेस व्यक्ति के अवचेतन मन के माध्यम से होती है। अब आप प्रवचन हमारे सुन रहे हैं, किसी गुरु के सुनते हैं, किसी स्पीकर के सुनते हो, अथवा कोई पढ़ते हो, रीड करते हैं, कोई बुक पढ़ते हो। वो लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि वो आपके अवचेतन मन में फीड ही नहीं हो पा रहा है। तो इसे हम समझने की कोशिश करें। जो हम सुन रहे हैं उसे हमें अपने गहरे प्रवेश कराना है। जो आप जाप देते हैं, मंत्र क्या उच्चारण करते हैं, नमोकार मंत्र कहते हैं, तीर्थंकर भगवान का मंत्र कहते हैं, प्रभु को याद करते हैं, जितने लोग भी जाप देते हैं मैक्सिमम लोग सिर्फ अपने चेतन मन से देते हैं, कॉन्शियस माइंड से। अलर्टनेस है उस पे, ऐसा नहीं अलर्टनेस नहीं है, समझना। अलर्टनेस पूरी रहती है जब वो कहता है नमो अरिहंताणम। इवन वो सोचता भी है कि मैं अरिहंत प्रभु को नमस्कार कर रहा हूं। इवन वो यह विजुलाइज कर रहा है कि सामने अरिहंत भगवान की प्रतिमा है, उनके वो चिन्ह को भी विजुलाइज कर लेता है, उस मंदिर को भी विजुलाइज कर लेता है, उस वेदी को भी विजुलाइज कर लेता है। जिन भगवान के पास आप जाते हो दर्शन करने के लिए, जिनको आप देखते हो अथवा जिनका अभिषेक पूजन करते हो, जहां थोड़ी देर आप रोज बैठते भी हो और आप सोचते हो कि मुझे आज बहुत अच्छे से ध्यान करना है, नमो अरिहंताणम का ध्यान करना है, मेरा मन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, तो आप एकाग्रता लाने की कोशिश करते हो। नहीं, कहीं भटकना नहीं चाहिए, तो मुझे वही दिखना चाहिए। वो दिखता भी है, होता है, लेकिन दिखते हुए भी अभी वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड नहीं हो पाया है, समझना।
हम कैसे आइडेंटिफाई कर लें कि वो मंत्र हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है? कोई तरीका है? कैसे पता लग जाएगा कि आपको, जैसे आप ड्राइव करते समय बड़े अच्छे से ड्राइव करते हैं और बहुत सारे कार्य एक साथ करने लगते हो। ड्राइव करने की महाराज जी, हाँ, एकाग्रता इस बनाने के लिए एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर हमारी जरा सी गलती हुई हाँ। तो वो दुर्घटना का कारण बन सकती है, हाँ, जिसमें जान भी जा सकती है। यानी जहां मौत नजर आती है व्यक्ति को, तब वो इसके लिए ज्यादा सजग होता है। हाँ, जहां मौत नजर आने लगती है वहां अलर्टनेस बहुत जल्दी बढ़ जाती है, तुरंत प्रभाव दिखाई देता है उसका। हाँ। तो जब तक अपनी मौत नजर ना आए तब तक हाँ, बिल्कुल, तब तक वो अवेयरनेस शायद नहीं आ पाती। ऐसा ही है, क्योंकि ये लगता है इसका प्रभाव पता नहीं होगा तो सही, ये तो बैठा है मन में, क्या लेकिन बैठा? कब होगा पता नहीं। इसलिए अभी तो फिलहाल जो सामने दिखता है उसके लिए ज्यादा सचेत रहते हैं। अच्छा, किस किस के सबकॉन्शियस माइंड में नमोरियंताड़म बैठ गया, चलो हम पूछना चाहते हैं। क्यों तुल जी? हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया नमोरियंताड़म। जिसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा ना, उसके सपने में भी वो आने लगेगा। वो भोजन भी कर रहा है, वो आने लगेगा। उसे लग रहा है कि मैं भोजन कर रहा हूं, लेकिन अंदर से वो चल रहा है। उसे बैठाने के लिए, उस रूप परिणत होने के लिए एक प्रैक्टिस करना चाहिए, होती है प्रैक्टिस। वो अंदर की इच्छा उसके प्रति, वो अंदर का भाव, वो अंदर की लगन, वो अंदर खोने का डर, यदि वो ना हो तो, जैसे ड्राइव करते समय अपने लाइफ के प्रति व्यक्ति जागृत रहता है। इतना ही नहीं, ऐसा ही नहीं है जब आप ड्राइव करते हैं तभी बैठा है। जब कोई बिजनेस कर रहा है, क्या हमारे इशारे को देखना, क्यों? पैसा। अब वहां तो जान नहीं जा रही, लाइफ नहीं जा रही, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मनी बैठ चुका है ना। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस में बैठा है कि नहीं पैकेज बढ़ाना है, ज्यादा पैकेज चाहिए, अभी कम है, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। तो वो मनी जो है हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है ना। इसलिए आपको भोजन करते समय में भी वो दिखता है। जब सीजन का टाइम आता है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रहा है, अथवा मैरिज जो सीजन शुरू होता है, उस समय देखना आप भोजन कैसे करते हैं। आप कर रहे हैं लंच। जो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, मान लीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही कर रहा है अपने शॉप में, हाँ, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सोना है, चांदी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, जो भी है, वो लंच कर रहा है, लेकिन लंच करते हुए भी उसके मन में वो बात आती रहती, वो प्लानिंग चलती रहती कि नहीं। यानी वो जो प्लानिंग चल रही है, आप कर रहे हैं लंच, लेकिन बैक ऑफ माइंड वो इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, रिकवरी करना है पैसा, तो उसे कैसे रिकवरी करना, कहां से करना है, बैक ऑफ माइंड वो चलते रहता है, चलता है, बिल्कुल चलते रहता है। यानी अवचेतन मन में तब वो बैठता है जहां हमारा गहरा इंटरेस्ट होता है, जहां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसके प्रति लगन, रुचि पैदा हो जाएगी। तो आप दूसरी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी एक्टिविटीज को आप फॉर्मेलिटी की भांति करते हैं, लेकिन आपका उस समय जो ध्यान होता है उसी ओर होता है जो आप चाहते हैं। यही चाहते हैं तो आपको पैसा ही पैसा दिखता है। सपने में कितने लोगों को पैसा नजर आता है? पूछ रहे हैं। हाँ?
सैलरी नज़र आती है, बिजनेस नज़र आता है। कितने लोगों को आता है बताना? आता है कि नहीं? अतुल जी आता है? रितेश आता है? उम्र चली गई? हाँ, आता है। जो सपने में आने लगे, हमारे ड्रीम्स में आने लगे, इसका मतलब है बहुत कुछ हमारे ड्रीम्स उसी के अनुरूप चल रहे हैं। सपनों में मरु यंताणम आता मंत्र आता। अब देखना, जिस एक्टिविटी को आप डेली करते हैं, नमोकार मंत्र हर कोई व्यक्ति फेरता है, रोज दर्शन भी करते प्रभु के, रोज हो सकता है पूजन भी करते हो, अभिषेक भी करते हो, उनके पास बैठते भी होंगे। आता है वो? नहीं आ रहा ना? इसका अर्थ है अभी ये हमारे सिर्फ कॉन्शियस माइंड में चल रहा है। तो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने की प्रक्रिया को हमें अपनाना पड़ेगा बस। और वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है हमारे इंटरेस्ट से, हमारी रुचि से, क्योंकि वह इंटरेस्ट हमारा अपना है, किसी और का नहीं है। हम वर्ड्स सुन रहे हैं, ये दूसरे के वर्ड्स हैं। आप सुन रहे हैं हमारी बात को, ये हमारे मुख से निकला हुआ शब्द है। ये हमारे मुख से निकला हुआ शब्द आपका शब्द कब बनेगा, उससे हम पकड़ना सीखें पहले। जो इन आंखों से हम पढ़ते हैं, शास्त्र को, ग्रंथ को, पुस्तक को, कोई भी बुक्स को पढ़ते हैं, ये उस राइटर का शब्द है, उस राइटर का थॉट्स है और किसी का नहीं है। उसके थॉट्स हमारे थॉट्स कब बनेंगे? गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द हमारा शब्द कब बनेगा? बस इसे हम यदि समझ लें तो बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तभी बन पा सकता है जब वो गहरा इंटरेस्ट हो, गहरी रुचि हो। उसके बिना पॉसिबल ही नहीं। आप यहां पर बैठे हैं, इसमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, ऑफिस जाना है इतने बजे, पहली मीटिंग है 10:30 की, कल कहाँ मीटिंग छूटी थी, उससे आगे बढ़ना है। हो सकता है अभी सुनते सुनते आपका माइंड वहाँ चल रहा होगा, कई लोगों का चल भी रहा होगा। क्यों चलता है? फिजिकली आप यहाँ प्रेजेंट हैं, लेकिन मेंटली आप कहीं और हैं। मेंटली आप वहाँ बहुत इजीली पहुँच जाते हैं जहाँ हमारा अवचेतन मन हमें ले जाता है। तो सारा खेल चेतन मन से अवचेतन मन तक आने का है। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आने का है। और सबके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ गहरा बैठ चुका है, सबके में बैठा हुआ है। अब वो आपको पकड़ना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें क्या क्या बार बार हमसे करवाता है। क्या क्या बहुत सारी एक्टिविटीज है, आप नाम लिख दिए, आपके बहुत सारी निकल कर आएंगी। भोजन पानी, खाना पीना, बैठा है ना, आपकी प्लानिंग चलती है, पूरी वीक की प्लानिंग बन जाती है। लंच में क्या क्या बनने, कौन सी सब्जी है, डिनर में क्या क्या बनेंगी, ब्रेकफास्ट में क्या क्या रहेगी। आपके पैसे की पूरी प्लानिंग बन जाती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में गहरा बैठ चुका है। वो ड्राइव करना है, वो भी बैठ चुका है, वो इसकी प्लानिंग सब कुछ हो जाती है। और कौन कौन सी एक्टिविटीज आपकी बड़ी इजीली होते चले जाती है। कौन कौन सी एक्टिविटीज है, याद करो। हाँ, अब आपका इंटरेस्ट अपने बच्चों में बहुत रहता है। जो माँ है ना, उनका इंटरेस्ट अपने बच्चों में रहेगा। भले यहाँ बैठी हैं, अब याद आ रहा है बच्चे को भी खिलाना है, ये भी बनाना, उसके लिए बनाना। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के प्रति गहरा इंटरेस्ट, गहरा लगाव, गहरी रुचि। जिसके प्रति आपकी गहरी रुचि है वो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो लिविंग बीइंग हैं, जिनके प्रति गहरा आकर्षण है, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, है ना।
जिससे बहुत लगाव हो जाता है, बहुत जुड़ाव हो जाता है, अथवा उसे शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी में कहें तो जिससे बहुत मोह हो जाता है। तो मोह होते हुए अपने आप वो आता चला जाता है, वो व्यक्ति भी आ जाएगा और वो वस्तु भी आ जाएगी, वो ऑब्जेक्ट भी आते चले जाती है। तो मोह बड़ी गजब की चीज है, वो इंटरेस्ट उसी से पैदा होता है ना? चाहे आपके खाने का हो, चाहे आपके घूमने फिरने का हो, चाहे आपके पहनने का हो। उसे यदि पकड़ना हो तो अपनी अपनी हॉबीज पकड़ने की कोशिश करो। आप सभी लोग कौन कौन सी आपकी हॉबीज हैं? जो हमारी हॉबीज होती हैं, बस वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाता है। जिससे हमारा लगाव होता है, जुड़ाव होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाता है। नॉट नेसेसरी जो हम एक्टिविटी डेली कर रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। जैसे आप पूजा, दर्शन, जाप, ध्यान, सामायिक नहीं बैठा है, क्योंकि उसके प्रति वो इंटरेस्ट भीतर का नहीं है। ये इंटरेस्ट हमारा अपना है, हृदय से उत्पन्न हो रहा है, आत्मा से उत्पन्न हो रहा है। आप सुन रहे हो, मजबूरी में हो सकता सुन रहे हो, महाराज जी आए थे, बैठते हैं, चलो सुन लेते हैं। ऐसी सुनना चाहिए, सुना है कि अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहिए। दिन की शुरुआत अच्छी बातें सुन करके करो तो अच्छा बीतता है, तो आप सुन लेते हो। किसी के प्रवचन, किसी की स्पीच, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को भी आप सुन लेते हो। इसलिए सुनते हो कि कुछ अच्छा होना चाहिए, करना है, इस कारण सुन लेते हैं। देखना आपका माइंड क्या कहता है, पकड़ने की कोशिश करना। तो यदि हमें कुछ पाना है जिंदगी में, कुछ अचीव करना है, कुछ प्राप्त करना है, तो हमें वैसा जीना सीखना होगा। क्योंकि हम जो जीते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात के अनुसार हम जीते हैं। वो जीना हमारा ओरिजिनल जीना है, वो फेस हमारा ओरिजिनल फेस है। यहां पर आप सब ओरिजिनल फेस लेकर के कोई नहीं आते, देखना। लाते हो मंदिर में ओरिजिनल फेस लेकर के आते हो। फिजिकली भी ओरिजिनल फेस नहीं होता है और इंटरनली भी ओरिजिनल फेस नहीं होता है। फिजिकली भी आप लीप पोत करके आते ऐसी है नहीं होते कुछ और दिखाते कुछ और, ऐसी नहीं। जो आप हो वो दिखाते नहीं हो और दिखते भी नहीं हो। दिखते कुछ और हो, दिखाते कुछ और हो, और होते कुछ और। एक बार किसी ने एक बात कही थी, जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, सही सही बताना कितने मिलते हैं। उन्होंने रिसर्च किया, दो व्यक्ति की जब मीटिंग होती है किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी, ऑफिस में, तो दो नहीं मिलते, बोले 6 व्यक्ति मिलते हैं। तो 6 मिलते नहीं, जब भी मीटिंग होती है बोले 2 मिलते ही नहीं, बोले 6 मिलते हैं। बोले 6 कैसे मिलते हैं? बोले एक जो हम देखते हैं दूसरे को, एक तो जो सामने नजर आता है इन आंखों से, एक तो वो होता है। दूसरा जो वो दिखाता है अपना रूप। तीसरा, समझ रहे हो, जो हम उसे समझते हैं। एक वो क्या है, एक वो क्या दिखा रहा है, और एक हम उसे क्या समझ रहे हैं। 3 पर्सन हो गए। When 2 person meet, there are 6 persons.
समझ में आ रही बात? जो हम दिख रहे हैं बहुत सुपरफिशियल, जो दिखा रहे हैं वो भी अलग है, और जो हम समझ रहे हैं वो भी कुछ अलग रूप है। तो आप ओरिजिनल फेस लेकर के आते हैं यहां पर, सही होता है ना? हाँ? दिखने का कुछ और होता है, दिखाने का कुछ और होता है। क्या होता है बताइए हमें। 2 मिलते हैं कि 6 मिलते हैं? जब 2 व्यक्ति मिलते, 2 पर्सन मिलते हैं, 2 नहीं होते, होते ही नहीं 2। शायद उससे भी 6 से भी ज्यादा हो सकते हैं। एक हम जो नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, हमें शरीर नजर आ रहा है। एक हम किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं उसके सामने। अब एक्सटर्नल भी 2, एक्सटर्नल और इंटरनल भी 2 हो जाएंगे, समझना। एक एक्सटर्नल हमारा जो रूप है, फिर दूसरा एक्सटर्नल रूप हो गया जो हम मेकअप करके आते हैं, जैसे आप हेयर डाई करके आते हैं, मेकअप करके आते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया आपका इंटरनल रूप क्या है। चौथा है आप उस क्या बात को लेकर के सामने वाले के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप जैसे होते अपने आप को वैसे रिप्रेजेंट करते हो, कि वो जो चाहता है उस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो। सेल्समैन तो वही होता है जो वो चाह रहा है, कस्टमर उसके अनुसार रिप्रेजेंट करेगा। जब डीलिंग होती है बिजनेस में, क्लाइंट से मीटिंग होती है, तब कैसे पीपीटी प्रिपरेशन करते हैं। वो जो चाहता है बेस्ट उसके अनुसार प्रिपरेशन होता है। तो इंटरनल आप कुछ और है, और इंटरनल भी आप कुछ इस प्रकार से अपने फेस को बना देते हो। सामने वाले को देख करके अपने फेस की आकृति हो जाती, कितना मुस्कुराना है, कितना हंसना है, कि कितना रुआंसा मुंह बनाना है कितने होंठ को फैलाना है, कितने एंगल से फैलाना है। ये होता है कि नहीं? कस्टमर बहुत अच्छा है तो उसमें मुस्कुराहट नहीं आएगी, फिर उसमें हंसी आ जाएगी। और काम चला हुआ है तो एवरेज रहेंगे। किसी को टरकाना है तो कुछ और ही रूप हो जाएगा। तो इंटरनल भी हमारे कुछ रूप और भी होते हैं, और इंटरनल भी हम और बनाते हैं। अब सामने वाला वो बेवकूफ नहीं है। कस्टमर बेवकूफ होता है? बिल्कुल नहीं होता है, वो और स्मार्ट होता है। वो आपके बाहरी रूप को भी समझ रहा है और भीतरी रूप को भी समझ रहा है। वो आपकी बाहरी ये फिजिकल को रूप को भी समझ रहा है, और जो आप दिखा रहे हो वो भी समझ रहा है, इंटरनल भी समझ रहा है वो, कि आप इंटरनल किस नेचर को लिए हुए हैं और मेरे सामने कैसे बिहेव कर रहे हो, ये भी समझता है। समझता है? लेकिन हम होते क्या हैं? हम जो होते हैं अपने सब कॉन्शियस माइंड के अनुसार, यदि हम सोचे तो हम मूल रूप से वैसे ही हैं। जब भगवान हमें देखते हैं ना, तो भगवान हमें पूर्ण रूप से दिख रहे हैं। तुम क्या हो, तुम क्या दिखा रहे हो मेरे को मंदिर में आकर के। भगवान तो सर्वज्ञ होते ना, 3 लोक के ज्ञाता है, 3 लोक को जानने वाले हैं, 3 लोक को देखने वाले हैं। वो हमारे बाहरी और भीतरी सब रूप को देख रहे हैं, देख जान रहे हैं। जान रहे हैं कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं आप लोगों से? तो सबकॉन्शियस माइंड को इस प्रकार से ट्रेन करना शुरू करो, सीखो, और वो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होगा हमारी उस इंटरेस्ट से, रुचि से। तो जैसी आपकी रुचि, जैसा इंटरेस्ट आपका खाने में, पहनने में, घूमने में, फैमिली के साथ रहने में, फैमिली मेंबर को साथ बिहेव करने में होता है, वैसा अंदर से इस क्षेत्र में नहीं होता है। अंदर के इमोशन को उस प्रकार से बनाना है। कल हमने कहा था मेडिटेशन बहुत अच्छा टूल होता है, ध्यान करना बहुत अच्छा माध्यम होता है।
लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता। जाप भी देना बहुत अच्छा माध्यम होता है, मंत्र फेरना बहुत अच्छा माध्यम होता है। उस मंत्र के माध्यम से, उस जाप के माध्यम से, उस ध्यान के माध्यम से, उन दिव्यात्माओं से, उस शक्तिवान जो पुरुष हैं इस ब्रह्मांड में चारों तरफ, उनकी एनर्जी से, उनकी ऊर्जा से हम जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन मूल रूप से तब जुड़ेंगे जब हम अपने कॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियस माइंड को इस प्रकार का बना लेंगे। तो सब कॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सब कॉन्शियस माइंड स्ट्रांग तब बनेगा जब हमारा सब कॉन्शियस बिलीफ अच्छा बनेगा। सब कॉन्शियस बिलीफ से सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड से फिर हमारा माइंड, फिर माइंड से फिर हमारा नेचर, हमारे इमोशंस, हमारे भाव, इसकी दिशा ऐसी चलती है। सब कॉन्शियस यानी अवचेतन वो श्रद्धा का विषय, अवचेतन वो विश्वास का विषय। तो कैसे हम करें? डे टू डे लाइफ में हम शुरुआत बहुत छोटे छोटे से करने की कोशिश करें। जिनसे आप मिलते हैं, हम जो करते हैं पहले हम कॉन्शियस माइंड से करेंगे, लेकिन हम बार बार कॉन्शियस माइंड से करने लगते हैं। सपोज हम किसी को चीट कर रहे हैं, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठता चला जाएगा। तो शुरुआत हर एक्टिविटी पूर्ण अवेयरनेस से, जागृति से और अंतरंग की उस रुचि से होना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आज थोड़ा हैवी तो नहीं लग रहा विषय? यदि हम आपसे कहें कि अपने सब कॉन्शियस माइंड को उस स्तर तक लेकर के जाओ, उस लेवल तक लेकर के जाओ, तो आप कैसे लेकर के जाओगे? बताओ, क्या करोगे अपने साथ? कौन सी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे? क्योंकि आपको उस बुक के जो शब्द हैं, अक्षर हैं, गुरु के मुख से निकलने वाले शब्द को अपने शब्द बनाना है। तब हमारा कल्याण होगा, तब हम अलग कुछ निखर करके आएंगे। ये प्रॉब्लम सबके साथ इसलिए रहता है कि आप जो भी सुन रहे हो उसको यहीं छोड़ करके चले जाते हो, दूसरे के शब्द मान करके चले जा रहे हो। अभी ये हमारे तब हो जाएंगे, हमारे हृदय, हमारी आत्मा की परिणति, हमारे आत्मा की पर्याय तब बन जाएगी जब उसे हम जीना शुरू करेंगे। जीना शुरू करने का अर्थ है उसी रूप होना शुरू करेंगे। उसी रूप होने का अर्थ है उसी के बारे में हम पूछेंगे, उसी के बारे में हम सोचेंगे, उसी को हम देखेंगे, उसी को हम कहेंगे। एक सूत्र आता है बड़ा गजब का, शायद हमने पहले आपसे कहा था, तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत्। 4 उसमें स्टेप्स हैं। ये सूत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का है, समाधि तंत्र ग्रंथ में। 2000 साल पहले लगभग वो लिख करके गए हैं, बता करके गए हैं। हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, 4 चीजें उन्होंने बता दी हैं। पहली चीज, तद्ब्रूयात्, अपने मुख से वही आप कहें, वही आप बोलें। तत्परान् पृच्छेत्, दूसरों से उसी के बारे में आप प्रश्न पूछें, पूछे उसके बारे में। तदिच्छेत्, मन से उसकी इच्छा करें, उसे चाहें। चौथी स्टेप, तत्परो भवेत्, उस रूप होना शुरू कर दे। तत्पर बोलते ना, तत्पर हो गया, तन्मय हो गया है, उस रूप अपने आप को वो मानने लगा है। यानी 4 चीज जो हो रही हैं, जब हम पूछ रहे हैं तो अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जब हम इच्छा कर रहे हैं तो अपने मन का प्रयोग कर रहे हैं,
तत्परो भवेत, यानी हम अपने काय का, शरीर का प्रयोग कर रहे हैं। तद्ब्रूयात् तत्परान पृच्छेत तदिच्छेत तत्परो भवेत। दूसरों से भी बात कर रहे हैं तो भी अपने वचनों का प्रयोग, और अपने आप से भी बात कर रहे हैं तो भी उन्हीं अंतर्जल्प अंतरंग शब्दों का प्रयोग। बड़ा अच्छा तरीका उन्होंने बताया है, बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। आप जो चाहते हो अपने जीवन में, इससे क्या होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस रूप होता चला जाएगा। कि सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन तब होता है जब वो हमारे अंदर से हर एक्टिविटी में निकलने लगता है। यानी इंटरेस्ट भी यदि डेवलप करना है, आप कहो कि महाराज जी हमारा इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट भी बढ़ता है व्यक्ति का, नहीं बढ़ता है? जहां आपको थोड़ी थोड़ी सफलता मिलते चली जाती है तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ने लगता है। छोटे छोटे गोल आप अचीव करने लगते हो तो आपकी रुचि बढ़ने लगती कि नहीं? छोटे छोटे कार्य आप करने लगते हो, सपोज पैसे की बात है, थोड़ा थोड़ा आपकी अर्निंग होने लगेगी तो और इंटरेस्ट बढ़ने लगता, नहीं और अच्छे से करना, और मेहनत करना। कोई शॉप में है, थोड़े से कस्टमर्स आने लगे, थोड़ी अर्निंग होने लगी तो क्या हुआ, अब उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। बढ़ता है कि नहीं? इंटरेस्ट एज इट इज नहीं रहता हमेशा, हमारी रुचि एज इट इज नहीं रहती है। थोड़ी सफलता मिलते ही तो और आकृष्ट होने लगती है, उस ओर पहुंचने लगती है। तो हमें वो बोलना सीखना होगा जो हम चाह रहे हैं। यदि हम नमोकार मंत्र को चाह रहे हैं, नमोरियंताड़म चाह रहे हैं, अब आप कहोगे महाराज जी नमोरियंताड़म हम बोलते रहते, हमेशा बोलते रहते हो। हाँ, सिर्फ आप बोलते अकेले हैं, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं कर रहे हैं, अंदर से दूसरों से पूछ नहीं रहे हैं, अंदर से उस रूप हो नहीं रहे हैं। उस रूप होने का अर्थ क्या है? जैसे अरिहंत कहा हमने, नमो अरिहंताड़म का, उस रूप होने का अर्थ क्या? उस रूप होने का अर्थ है जो उन्होंने किया है हम भी शक्ति के अनुसार वैसा ही कार्य करना प्रारंभ कर दें। जो उन्होंने कहा है अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार वैसा ही हम कहना प्रारंभ कर दें। जो उन्होंने सोचा है वैसे ही हम अपनी थॉट प्रोसेस बनाना प्रारंभ कर दें। जब ऐसा हमारे भीतर घटने लगेगा तो ये हर शब्द, हर अक्षर, हर पृष्ठ, हर शास्त्र, हर बुक हमारे अंतर की परिणति होते चले जाएगी, हृदय की परिणति, हृदय की पर्याय बनते चली जाएगी। अभी ये सब जो हम कह रहे हैं हमारे मुख के, जिह्वा की पर्याय, शब्दों की पर्याय बन रही, पुद्गल की पर्याय बन रही है। वो प्रभु हमारे आंखों की पर्याय बन रहे हैं। शुरुआत इसी से होगी, समझने की कोशिश करें। लेकिन हम जो होना चाहते हैं, बस 4 सूत्र हैं उन्होंने दिए हैं। तद्ब्रूयात् तत्परान पृच्छेत तदिच्छेत तत्परो भवेत। वही कहें, वही पूछें, वही सोचें, उसकी इच्छा करें और वैसा ही कार्य करें। फिर आपको सपने में भी वही नजर आने लगेगा। फिर आप भोजन भी कर रहे हो ना, आप बाहर से तो भोजन करोगे, लेकिन अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड वो करता चला जाएगा। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पैर एक्सीलेटर और ब्रेक पर कब आना, क्लच पर कब आते हैं, आने लगते हैं। आपका हाथ स्टीयरिंग को लेफ्ट और राइट किस ओर मूव करना है उसी ओर चलने लगता है, बिल्कुल चलने लगता है, होने लगता है। ये प्रोसेस इसी प्रकार से घटित होती है। पर होगा क्या, तरीका क्या है? तरीका यही है। कठिन है, सरल। देखो सॉल्यूशन उन्होंने दिया आचार्य भगवान।
फिर ये आपकी परिणति हो गई, हमारी परिणति हो गई, फिर हम बैठेंगे ना, वो कहते ही मंत्र, उस एनर्जी को हम अपने भीतर महसूस करने लगेंगे। अंदर की हमारी नेगेटिविटी दूर अपने आप होने लगेगी। हम अंदर से एक उत्साह से भरा हुआ महसूस करेंगे। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ने लगेगा। आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति है, वो अपने आप मजबूत होने लगेगी। हमारी शारीरिक शक्ति, हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों ही बढ़ने लगेगी। क्या डिफरेंस होता है कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी में? कोई बताएगा क्या अंतर होता है जब हम वर्ड कैपेसिटी कहते हैं और दूसरा वर्ड हम कह रहे हैं कैपेबिलिटी? कुछ डिफरेंस है कि सिनोनिम से? कैपेसिटी रिलेट्स टू क्वांटिटी एंड कैपेबिलिटी रिलेट्स टू क्वालिटी। यानी हमारी वो क्षमता कार्य करने की, टू डू मोर एंड मोर, कैपेबिलिटी टू डू बेटर एंड बेटर। जब हम बेटर और बेटर करने लगेंगे तो वहां हमारी कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज होना पड़ता है। और जब हम क्षमता से कार्य करने लगते हैं तो और शक्ति बढ़ते चले जाती है, और यह पैदा होती है उस डिवोशन से, उस इंटरेस्ट से, उस रुचि से। वेयर देयर इज अ डिवोशन देयर इज नो टायर्डनेस। वेयर देयर इज द टायर्डनेस देन देयर इज लैक ऑफ डिवोशन। यदि डिवोशन है, इंटरेस्ट है, रुचि है, तो व्यक्ति कभी थकेगा ही नहीं। 24 घंटे भी काम करता रहेगा, उसे थकान होते ही नहीं। और यदि हम फील करने लगे थक गए हैं, अब तो आलस आ रहा है, अब आप कर लो, कोई और कर ले, लैक ऑफ डिवोशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल मान करके चलना। डिवोशन एंड टायर्डनेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। बिल्कुल दोनों विपरीत हैं। डिवोशन एंड अलर्टनेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। डिवोशन एंड सजगता, जागृति, कार्य करने का उत्साह, वो साथ साथ चलते हैं। और समर्पण, उत्साह, वो लगन, वो रुचि और थकान दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। जब यह हमारे भीतर पैदा होने लगेगा तो आप देखेंगे आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ते चले जा रही है और आपकी कैपेसिटी भी बढ़ते चले जाएगी। और जब ये होने लगेगा तो समझना हमारा सबकॉन्शियस माइंड अब ट्रेंड होने लगा है। हमारा अवचेतन मन अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जिसे हम कहते हैं बहुत सारे कार्य अबुद्धिपूर्वक होने लगते हैं। बिना सोचे ही अपने आप व्यक्ति का कदम उस ओर बढ़ने लगता है। उसे सोचना ही नहीं पड़ता, प्लानिंग नहीं करना पड़ता है। प्लानिंग करना पड़ता है, ड्राइविंग के लिए प्लानिंग करना पड़ता है? हाँ नहीं। सपोज 1 महीने तक आप ड्राइव ना करो गाड़ी को और 1 महीने बाद ड्राइविंग सीट पर आकर के बैठो, तो पहले सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। ये क्लच है, ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, लेफ्ट पैर से ये दबाना, राइट पैर से ये दबाना। ऐसा सोचना पड़ता है किसी को? 1 महीने भी वो ब्रेक ले ले ड्राइविंग से, 1 महीने क्या 1 साल भी ब्रेक ले ले, सोचना पड़ता है ऐसा? क्यों नहीं सोचना पड़ता? अरे 1 महीने में 1 साल में भूल नहीं जाओगे? भूलते नहीं हो? एक्सीलेटर की जगह गया, ब्रेक आ जाए, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर आ जाए, ऐसा नहीं होता? क्यों नहीं होता ऐसा? 1 साल का टाइम तो बहुत बड़ा टाइम होता है।
बिना प्लानिंग के व्यक्ति बैठ जाता है और बहुत अच्छे से ड्राइव करने लगता है, लेकिन अभी तो हमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, स्ट्रेस देना पड़ता है माइंड को, तब कहीं जाकर के वो निकल करके आ रहा है। अभी तो हमें एकाग्रता लाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी उस ध्यान तक प्रवेश करने के लिए कितनी सारी एक्सरसाइज करना पड़ता है, कितने सारे कॉन्स्टेंट्स को हटाना पड़ता है। देखो कोई बात नहीं करेगा, मैं जाप देने बैठ रहा हूं, है ना, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, हाँ। मुझे बहुत अच्छा आसन चाहिए, फ्रेश एयर वाला स्थान चाहिए, हाँ, बढ़िया है, अच्छी फ्लोरिंग चाहिए, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस बाहर का भी नहीं भीतर का भी नहीं होना चाहिए। अभी बहुत मेहनत करना पड़ता है ना सबको, लेकिन अन्य कार्य में नहीं करना पड़ता मेहनत। 1 साल का भी टाइम लैग हो जाए तो भी अंतर नहीं पड़ता, व्यक्ति करता चला जाता है। तो वह इंटरेस्ट भीतर से पैदा करना है और उसे बढ़ाना भी है। तो बढ़ाने का तरीका आचार्य भगवान बता रहे हैं, तद ब्रूयात् तत्परान पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत्। वही बोलें, वही कहें, वही दूसरों से पूछें, वही इच्छा करे, वही सोचें और वो कार्य करना प्रारंभ कर दें। यानी मन से, वचन से, काय से, तीनों रूप से और प्रत से, कार्य से, अनुमोदना से। जो ऐसा कर रहे हैं उनके इर्द गिर्द रहने लगे, उनकी संगति में रहने लगे, उनसे बात करने लगे। जब उनके पास हम रहने लगेंगे तो उनका प्रभाव, उनके ऑरा का प्रभाव हमारे ऊपर आने लगेगा, बिल्कुल आने लगेगा। हम उन्हें देख करके अपने आप ही वैसा करने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है, उसके साथ उठने बैठने लगता है, खुद रियलाइज करता है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। यानी कि इसका उसका इतना प्रभाव होता है, इतना प्रभाव होता है कि अपने उन हरकतों को सामान्य से व्यक्ति छोड़ता चला जाता है, बिना उसके कहे, बिना उसके कहे। An ounce of practice is always better than tons of preaching, है ना। 1 औंस की प्रैक्टिस कहीं ज्यादा प्रभावशाली रहती है, टनों टन आप प्रीचिंग उपदेश देते रहो। उसको देख करके वो व्यक्ति अपने आप ही मोटिवेट होता चला जाता है, समझता चला जाता है। तो हमें पूछना है तो किससे हम पूछेंगे? अब हमें यह भी खोजना होगा, जो ऐसा कार्य करता है उसी से हम पूछेंगे, जो इस प्रकार से जीता है दुनिया में, जिसके हर सोच में, हर शब्द में, हर क्रिया में वह समाहित है। उसी के निकट जब हम जाएंगे तो उन्हीं से पूछेंगे तो उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। पूछने का अर्थ यह नहीं किसी से भी पूछ लिया, पूछने का अर्थ है उससे जो से जी रहा है, जो कर रहा है, जो तन्मय हो चुका है। इसलिए आवश्यकता पड़ती है उन गुरुओं की, उन व्यक्तियों की, उन रोल मॉडल्स की, जो उसे जीते हैं, जो इस प्रकार से सोचते हैं, जो इस प्रकार से कहते हैं, जो स्वरूप हो जाते हैं। यानी पूछने के लिए उनकी सानिध्य, उनकी सन्निकटता हमें चाहिए। उनके निकट हम रहने लगेंगे तो उनका प्रभाव हम पर अपने आप पड़ने लगेगा। यदि हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट ऐसे डेवलप किया जाता है जो हम पाना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं आता है, कोई आवश्यकता नहीं घबराने की, कोई टेंशन नहीं लेना, नहीं आता ठीक है, तो हम उसके पास रहने लगेंगे, अपने आप आने लगेगा, व्यक्ति सीख जाएगा। कंपाउंडर डॉक्टर कैसे बन जाता है विदाउट डिग्री? हाँ, कभी आपने सोचा? वो कंपाउंडर 10th पास हो सकता है, 12th पास हो सकता है, डॉक्टर MD है, DM भी हो सकता है।
लेकिन उनके साथ रहते रहते, उन्हें देखते देखते, डॉक्टर प्रैक्टिस को देखते देखते उसे इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो भी उसी जैसे सारे कार्य करने लगता है विदाउट डिग्री। उसे थियोरेटिकल नॉलेज कुछ नहीं होगा, पर प्रैक्टिकल नॉलेज पूरा आ जाता है कि नहीं? उसका इंटरेस्ट भी इतना डेवलप हो जाता है उसमें, वो पूछता है, सिर्फ शब्दों से नहीं पूछता है, वो देखता भी उसे, हर एक्टिविटी को देखते रहता है, बड़ा ध्यान से, बड़े केयरफुली देखता रहता है वो क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स कैसे कर रहे हैं, वो ऑपरेशन किस प्रकार से कर रहे हैं, पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, हर एक्टिविटीज को बड़ी ही क्लोजली वॉच करते रहता है। तो पूछने का अर्थ शब्दों से अकेले नहीं, उन्हें हम क्लोजली वॉच करना सीखेंगे। जब हम बहुत निकटता से उन्हें देखने लगेंगे, देखने की शुरुआत कर लगेंगे, उनसे पूछने लगेंगे, उनके साथ रहने लगेंगे, तो क्वालिटीज हमारे भीतर अपने आप आने लगेगी। इसलिए कहा जाता है जो हम चाहते हैं उस व्यक्ति के साथ रहें, उनसे याद करें, तो याद करने से भी प्रभाव पड़ता है, और जो उन जैसी क्वालिटी लिए हुए हैं उनके निकट रहने से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूत्र में कहा तत्परान प्रच्छेद, ने उनसे पूछें, अरे गोरे से नहीं पूछना। आप लोग पूछ लोगे हाँ ध्यान कैसे लगाया जाता है, हाँ बोले बुक पढ़ के बताता हूँ, ऐसे बैठा जाता है, ऐसे सुखासन में बैठा जाता है, पद्मासन लगाया जाता है, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, नासाग्र दृष्टि, गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो, बोलो नमो अरिहंताणम, हो गया खत्म। हाँ, बोल वचन करने वाले ढेर मिलेंगे आपको, लेकिन उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रवचन करने वाले कम रहेंगे, उनका प्रभाव पड़ता है। वो ना भी बोले तो व्यक्ति उनकी सन्निधि में रहते सीखता चला जाता है। इस कारण आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, आचार्य श्री गुरुदेव भी कहते हैं, और आचार्य कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार में कहते हैं, तम्मा समम गुणादो, समान गुण वाले अथवा अधिक गुण वाले श्रमणों के साथ रहना चाहिए। जो क्वालिटी हमसे ज्यादा रखते हैं उनके सन्निकट रहना चाहिए। एबीसीडी नहीं आती, कोई चिंता नहीं करना, बस रहना शुरू कर दो उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दो, उन्हें देखना शुरू कर दो, कुछ नहीं पूछो उनसे, कुछ कहो भी नहीं, सिर्फ देखो वो क्या क्या करते हैं, वो किस प्रकार से उठते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से बैठते हैं। हर एक क्रिया को बड़े क्लोजली वॉच करो। और जब व्यक्ति क्लोजली वॉच करना शुरू कर देता है तो वही क्रियाएं उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगती हैं। यह असर होता है। क्या समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? नहीं? तद ब्रूयात, तत्परान प्रच्छेद, परान यानी दूसरों से, तद यानी वही पूछें, ब्रूयात मतलब कहें, तदिच्छेत मन से इच्छा करें, तत्परो भवेत उस रूप हो जाएं, वैसा करने लगे, वैसा बोलने लगे, वैसा सोचने लगे, वैसा देखने लगे, वैसा सुनने लगे, वैसे सपने देखने लगे, वैसे सूंघने लगे, वैसे छूने लगे, पांचों इंद्रियों से वैसा करने लगे, मन से वैसा करने लगे, काय से वैसा करने लगे, शब्दों से वैसा करने लगे। फिर देखना इंटरेस्ट कहां से कहां नहीं पहुंचता है। रास्ता यह है। कोई डाउट है? टाइम हो गया? हाँ, इधर आकर, हाँ, जो भी आप चाहते हो, और यहां तक कि हम कह रहे हैं जिस फील्ड में भी आप चाहते हो, जिस क्षेत्र में आप चाहते हो, वैसे क्षेत्र में भी आपको वैसा ही मिल जाएगा। महाराज श्री इंटरेस्ट से तो डेवलप होता है चीजें, हाँ। लेकिन कभी कभी देखा है प्रेशर से भी डेवलप होती है। प्रेशर से जो चीज डेवलप होती है और इंटरेस्ट से जो चीज डेवलप, जैसे ऑफिस में अब कभी कोई प्रेशर से नहीं, क्लाइंट प्रेजेंटेशन है महाराज जी, अब इंटरेस्ट टाइम डेडलाइन से डेवलप होती है। देखना, जब डेडलाइन निकट आती है उस समय बहुत जल्दी बहुत सारे लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब तक डेडलाइन नहीं मिले तो करते ही नहीं है। एग्जाम डेट आती फिर पढ़ाई करना शुरू कर देते बच्चे, अब एग्जाम आई गई, पढ़ाई करो। अब डेडलाइन जैसी मिली हाँ, अब तो खोने का, डेडलाइन मीन्स क्या, अब तो खोने का डर आ गया। नहीं, व्यक्ति तभी अच्छा परफॉर्म करता है जब उसे खोने का डर आ जाता है। जब मौत का डर आता है तभी वो अच्छे से ड्राइव करता है। जब पता है कि छूट जाएगी जॉब, अच्छे से करो। जब पता है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो अच्छे से पढ़ो। जब पता है मेरे रिलेशनशिप बिगड़ जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा, अच्छे से बिहेव करो। यानी बैक ऑफ माइंड जब उसे खोने का डर आता है तब वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। बिल्कुल,
जिसे पाप का डर लगेगा, नरक का डर लगे, बहुत अच्छे से जिएगा, धर्म तभी करेगा वो। नरक का डर है भैया, नरक जाने से बचना, अच्छे से करो, समझ रहे हो ना? यानी एक खोने का डर जो हमें मिला है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है महाराज जी? जो इंटरेस्ट खुद से डेवलप कर रहे हैं हम, हाँ। और जो ये डर के कारण डेवलप कर रहे हैं। भले ही मीडियम कुछ भी बन रहा है, लेकिन पहुंचना हमें वही है। किसी को देख करके हमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, उसके सुख को देख करके, उसकी खुशियों को देख करके, नहीं जीवन इसका बड़ा अच्छा है, मुझे भी कुछ इस प्रकार से करना है। अब हम दूसरे के दुखों को देख करके डर रहे हैं, यार देखो इतने कष्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं जीना है ना? शराबी से हम दोनों ही शिक्षा ले सकते हैं। जो गटर में गिरा रहता है, पड़ा रहता है, कुत्ते एक पैर ऊपर करते हैं और क्या कर देते हैं, रात के समय जैसे ही गटर के सामने जाते हैं, एक पैर ऊपर करते हैं और क्या करते हैं, क्यों रितेश? जब उसकी ये हालत देखते हैं तो कुछ लोग अरे यार शराब नहीं पीना चाहिए, ये हालत होती है ना? और जो नहीं पीता उसे देख करके क्या गजब का जीवन है, शराब नहीं पीना चाहिए, ये बहुत अच्छा जीता है। तो जो पी रहा है उसके दुखों को देख करके भी व्यक्ति डर जाता है, समझ जाता नहीं ऐसा नहीं करना है। और जो नहीं पी रहा, अच्छे कार्य कर रहा है, उसको देख करके भी समझ जाता है। तो दोनों ही तरीके हैं, जिसको जिससे समझ में आ जाए। कैसे भी अवचेतन मन में जानी चाहिए, जाना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में वो बात आना चाहिए। कुछ लोग लातों के डर से समझते हैं कुछ लोभ से समझते हैं, कुछ बोलते हैं लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं समझते हैं, कुछ बातों से समझते हैं, कुछ लातों के भूत होते हैं, लातों से समझते हैं, किसी के अच्छे को देख करके समझते हैं, किसी के दुख को देख कर समझते हैं। ये सब माध्यम है, अल्टीमेटली हमें समझना है। हम लातों से समझे, बातों से समझे, किसी को देख करके समझे, समझ में आना चाहिए। बस समझ में आ गया तो बस हो गया कल्याण हमारा। चलिए, हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम अभी ध्यान में बैठे थे तो मन में विचार आते हैं, या अपन शांति आरा कर रहे हैं तो मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ भी क्या करना है आगे, या कुछ भी मन में विचार आते रहते हैं, तो उनको कैसे कम करें या रोकें? पहले वो शुरुआत वही है, रूट वही है, इंटरेस्ट। बस इंटरेस्ट आ गया तो फिर तो वहीं रहते हैं। तो खाते समय भी भगवान याद आएंगे फिर। अभी देखो भगवान के समय में भी तुम खाना याद आता है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो पुरानी बातें अवचेतन मन में बैठी हुई हैं, हाँ, उनको वॉश आउट करके जो उनको वॉश आउट करना है। आज टाइम हो गया, इतना ही रखते हैं, कल इनको अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, ध्यान करना है, अब थोड़ा अपन समझ ले फिर ध्यान करेंगे। चल आज इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।